हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम वी सी सी सेंटर पर। दोस्तों, ये वीडियो ये वीडियो पार्ट 3 वीडियो है। इसमें भारत का संविधान आर्टिकल 1 से आर्टिकल 20 तक रहेगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर 1 में दिया है। प्रश्न नंबर 1 है, भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन 1 राज्यों का संघ, ऑप्शन बी संघ का राज्य, ऑप्शन सी गणराज्य, ऑप्शन डी संघीय राज्य। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। अब इसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है, भारत का नाम क्या है अनुच्छेद 1 के अनुसार? ऑप्शन ए हिंदुस्तान, ऑप्शन बी भारत और इंडिया, ऑप्शन सी आर्यवर्त, ऑप्शन डी भारतवर्ष। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और इंडिया। अब इसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ऑप्शन सी राज्य का गठन, ऑप्शन डी सीमा परिवर्तन। इसका राइट आंसर रहेगा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद प्रश्न 4 है, अनुच्छेद 3 अनुच्छेद अनुच्छेद 3 संसद को क्या अधिकार देता है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन, ऑप्शन बी नए राज्य बनाना और सीमाओं में परिवर्तन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति नियुक्ति, ऑप्शन डी न्यायपालिका गठन। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नए राज्य बनाना और सीमाओं में परिवर्तन। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया है, अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी राज्यों का पुनर्गठन, ऑप्शन सी अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी भारत का नाम और क्षेत्र, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी संसद। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का नाम और क्षेत्र। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, इंडिया डेट इज भारत किस अनुच्छेद में लिखा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 2 में, बी अनुच्छेद 1 में, सी अनुच्छेद 3 में, डी अनुच्छेद 4 में। सही जवाब इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1 में। प्रश्न नंबर 8। नए राज्य के निर्माण का अधिकार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी चुनाव, ऑप्शन डी न्यायपालिका। इसका सही जवाब रहेगा नागरिकता, ऑप्शन नंबर
बी। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया है नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद से शुरू होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 3, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी अनुच्छेद 10। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में दिया है अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विदेश नीति, ऑप्शन बी पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, ऑप्शन सी चुनाव, ऑप्शन डी शिक्षा। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में दिया है अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? ए भारत में जन्म, बी पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता, सी विदेशी नागरिक, डी विवाह से नागरिकता। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 13। प्रश्न 13 है अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत में रहने वाले लोग, ऑप्शन बी विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, ऑप्शन सी राज्य नागरिकता, ऑप्शन डी चुनाव अधिकार। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। प्रश्न 14। प्रश्न 14 दिया है अनुच्छेद 9 का अनुच्छेद 9 क्या कहता है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता मान्य है, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता नहीं होगी, ऑप्शन सी नागरिकता खत्म नहीं होगी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दोहरी नागरिकता नहीं होगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता समाप्ति, ऑप्शन बी नागरिकता की निरंतरता, ऑप्शन सी नागरिकता का त्याग, ऑप्शन डी नागरिकता कानून। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी नागरिकता की निरंतरता। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 दिया है अनुच्छेद 11 किससे नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? ए राष्ट्रपति को, बी सुप्रीम कोर्ट को, सी संसद को, डी राज्य को। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी संसद को। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 दिया है अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य की परिभाषा से, बी संसद से, सी राष्ट्रपति से, डी न्यायालय से। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए राज्य की परिभाषा से। प्रश्न नंबर 18। अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? ए नागरिकता से, बी मौलिक अधिकारों का संरक्षण से, सी संसद से, डी चुनाव से। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकारों का संरक्षण से। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 1 में, बी भाग 2 में, सी भाग 3 में, डी भाग 4 में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी भाग
3 में। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 दिया है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी धर्म का अधिकार। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। प्रश्न नंबर 21। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रोजगार से, बी भेदभाव का निषेध से, डी स्वतंत्रता से, सी स्वतंत्रता से, डी शिक्षा से। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव का निषेध। प्रश्न नंबर 22। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर किस अनुच्छेद में है? ए ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 में, डी अनुच्छेद 17 में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16 में। प्रश्न 23 दिया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 में, बी अनुच्छेद 17 में, डी सी अनुच्छेद 18 में, डी अनुच्छेद 19 में। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 में। प्रश्न नंबर 24। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 17 ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 17 में, बी अनुच्छेद 18 में, सी अनुच्छेद 19 में, डी अनुच्छेद 20 में। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 दिया है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? ए समानता से, बी स्वतंत्रता के अधिकार से, सी शिक्षा से, डी धर्म से। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता के अधिकार से। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 दिया है, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अब आखिरी प्रश्न है, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? ए जीवन का अधिकार, बी अपराधों के संबंध में संरक्षण, सी शिक्षा, डी धर्म। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।